ओके दोस्तों, तो $1000 से ऊपर की NFT फ्लिपिंग करी है मैंने और प्रशांत ने, और हमने से आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सोचा कि हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं पूरी वीडियो के अंदर। NFT भी दिखाते हैं कितने में फ्लिप करी, कितने में बाय करी, और एक छोटा सा हिंट भी देंगे आपको कि एक्चुअल में आप भी ऐसी NFTs कैसे ढूंढ सकते हो। तो ध्यान से वीडियो को देखना और समझना, एंड आई होप आपको पसंद आएगी। तो ओवर टू द वीडियो। तो इस वीडियो में आपके लिए फिर से एक सरप्राइज भी है, एक बम्पर न्यूज़ भी है कि हम दोनों ने अपनी एक NFT के अंदर हम दोनों ने बेसिकली एक ही प्रोजेक्ट बाय किया था, और वो प्रोजेक्ट था जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और हम दोनों ने उस प्रोजेक्ट को एक अच्छे खासे डिसेंट प्रॉफिट के ऊपर फ्लिप किया है। आई थिंक मोर देन $500 प्रॉफिट निकाला है हमने दोनों ने, अलग अलग अपना अपना। Yes. तो अगर आप लोगों को नहीं मालूम वो कौन सा प्रोजेक्ट था, तो ये वो प्रोजेक्ट था जो हमने लास्ट वीडियो में, जो हम रिसर्च कर रहे थे, लाइव रिसर्च कर रहे थे, तो हमने एक सेक्रेट स्कल का हमें दिखा था, और हमने वो बेसिकली हमने डिस्कस किया आफ्टर आवर कॉल, जो हमने कहा था कि मैं शायद इस कॉल के बाद प्रशांत से बात करूंगा और फिर हम बाय करेंगे, और शायद हम 3 बाय करेंगे। तो हमने 3 नहीं बाय किए, हमने सिर्फ 2 बाय किए, एक प्रशांत ने एक मैंने, और हमने सिर्फ 3 या 4 दिन वेट किया, उतने ही दिन वेट किया जितने दिन बेसिकली लास्ट वीडियो को हुए हैं। और उसके बाद येस्टरडे नाइट 2:30 बजे के आसपास प्रशांत एंड मेरे दोनों के, हम दोनों के जो NFTs थे 0.35 इथेरियम के सेल आउट हो गए। हम थोड़ा सा और ऊपर बना सकते थे आई थिंक, क्योंकि मैं सो गया था एक्चुअली। प्रशांत ने कहा कि 0.39 तक गया था फ्लोर। तो सबसे पहले तो मतलब ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो जो हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, ये स्ट्रैटेजी काम करती है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट देख रहे हो। तो प्रशांत एक बार वो प्रोजेक्ट दिखा देते हैं, है ना? थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी पड़ती है, लाइक मतलब 3-4 दिन एग्जैक्टली उसका प्राइस नीचे भी हो गया था काफी, पॉइंट और एक्चुअली उसका प्राइस ऊपर और नीचे दोनों हुआ था। तो दिखा देता हूं पहले। तो ये प्रोजेक्ट है अपना सेक्रेट स्कल। अब ये दोबारा से थोड़ा फ्लोर नीचे गया है, विच इज कंप्लीटली फाइन। रिवील के बाद मोस्टली प्रोजेक्ट्स के फ्लोर नीचे जाते हैं, फ्लोर प्राइस जो होता है वो नीचे जाता है, ओवरऑल मतलब प्राइसिंग नीचे जाती है। अगर मैं एक्टिविटी में जाऊं तो यहां पे आप देख पाओगे, यहां पे इसका रिवील बेसिकली कल रात को हुआ था, और इसका फ्लोर प्रशांत, इसका फ्लोर 0.44 तक गया है जहां तक दिख रहा है यहाँ पर। चलो सही है। तो हमने 0.35 पे फ्लिप किया। अब कई लोग सोचेंगे अरे यार 0.35 पे फ्लिप किया, 0.44 तक गया था। नो वन कैन प्रेडिक्ट द टॉप, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक शॉर्ट प्रॉफिट, और हमने शॉर्ट प्रॉफिट ले लिया। नहीं यार, मतलब रात में जब आप सो रहे हो तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो कुछ ऐसा प्राइस होना चाहिए जो बहुत ज्यादा हाई भी ना हो कि पता चले ऑर्डर ही एग्जीक्यूट ना हो आपका। और इस बार सच बताऊं, इस बार मैं ना बिल्कुल भी इस प्रोजेक्ट के साथ ना, मैंने अपना ना कोई भी, मैं बोलूं कि मैं लिंक नहीं था, अपने आप को ज्यादा मैंने अटैच करके नहीं रखा था इस प्रोजेक्ट के साथ। दो मेरे को ओवरऑल मालूम था कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं सही बताऊं, मैंने अपने आप को ना जैसे फुल डे लगा हुआ हूँ NFT के अंदर, जो कि शुरुआत के 2-3 दिन मैंने किया था पहले जब मैं इसके अंदर घुसा। उसमें ना बहुत एनर्जी सकअप हो जाती है, मतलब इट्स लिटरली सकअप योर ब्रेन, योर लाइक तुम सोच नहीं सकते दिमाग से, आपके दिमाग में फोमो आ जाता है। और जब मैंने ये प्रोजेक्ट को इजी लेके चला, मैं पहले ये मान के चल रहा हूँ कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाला गेम है, ये चीज तो पहले मान के चला। दूसरी चीज ये कि जो हमने जिस तरीके से इवेल्युएट किया, और मैं दोबारा से वो बता देता हूँ कि हमने किस मापदंड के ऊपर बेसिकली उसे इवेल्युएट किया है, और सो दैट जो लोग देख रहे हैं वो समझ पाए कि अच्छा हमने किस हिसाब से किया। और अगर आपको लगता है कि ये फेयर तरीका है तो आपकी मर्जी है, आप फॉलो करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते ना करो। बाय नो मीन्स वी आर नॉट लाइक प्रोफेशनल NFT ट्रेडर्स और NFT गुरुज और एनीवन। वी आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न दिस थिंग, बिकॉज हम नहीं चाहते कि अगर ये मेन स्ट्रीम में आए तो हमें कुछ भी ना बताओ, हमें एटलीस्ट उसकी नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स द रीजन वी आर इन्वेस्टिंग अ लिटिल बिट ऑफ आवर अमाउंट। तो हमने क्या किया था, हम एक्चुअली ट्विटर कर रहे थे, हम ट्विटर को सर्च कर रहे थे, ट्विटर देख रहे थे, और हमने एक पॉपुलर NFT का इन्फ्लुएंसर, एक बंदा जिसका नाम है प्रैंक्सी, हमने उसका पोस्ट देखा था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्रैंक्सी था, प्रैंक्सी का पोस्ट आया था, और मैंने प्रशांत को कहा कि अगर प्रैंक्सी ने पोस्ट किया है तो पंप होगा, और वो हुआ भी, और वो पंप हुआ। वो उस समय हमने 0.18 का 0.185 का मैंने लिया था, और प्रशांत ने 0.19 के समथिंग का लिया था।
और उसके बाद इसका फ्लोर इवन 0.24 तक आराम से पहुंच गया था और बीच में 0.28 भी पहुंचा था। तो लुकिंग एट द डेटा, और जहां तक मतलब प्रैंक्सी ने जब पोस्ट किया उसके बारे में, तो वहां से मेरे को एक चीज की श्योरिटी होगी कि प्रैंक्सी जब इसका रिवील आएगा उस दिन भी पोस्ट करेगा। ये मैंने प्रशांत को उस दिन भी कहा था कि अगर प्रैंक्सी अभी मिंटिंग के बाद इसको प्रमोट कर रहा है तो जस्ट रिवील होने से पहले एनएफटी तब भी पक्का पोस्ट करेगा, और तब अगर पोस्ट करा तो तब विंडो खुलेगी दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी की जिसमें प्राइस पंप होगा। करा है इसने, करा है। और फिर उसके बाद इसने एक्चुअली में कहा द रिवील हैज बिगन, इसने ये भी कहा। फिर इसके अलावा इसने 2 घंटे पहले भी पोस्ट किया था कि लाइक जस्ट अंडर 2 hours टू गो अंटिल सीक्रेट स्कल्स विल स्टार्ट रिवीलिंग देम ब्ला ब्ला ब्ला। और लिटरली यही हुआ कि रिवील से पहले प्राइस पंप होने लगा। और क्योंकि लोगों को फोमो होने लगा, अरे हमसे ये प्रोजेक्ट छूट गया, अरे ये प्रैंक्सी कर रहा है तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। और हमने पहले ही 0.35 के ऊपर इसे लगा के छोड़ दिया था, जो हमने डिस्कस किया था कि वी वांट टू टेक शॉर्ट प्रॉफिट। ऐसा हो सकता है कि इसका फ्लोर शायद ऐसा हो सकता था कि शायद 1 इथीरियम पहुंच जाता रात को, हो सकता था। इसके सारी की सारी एनएफटीज शायद 1 इथीरियम से ऊपर पहुंच जाती, मे बी 2 महीने बाद पहुंच भी जाए। और हाँ 2 महीने बाद पहुंच भी जाए, जो कि एक विमेन ओरिएंटेड। और अच्छा, दूसरा पॉइंट बेसिकली ये भी था कि ये एक विमेन ओरिएंटेड या विमेन फाउंडर था इसके अंदर जुड़ा हुआ सीक्रेट स्कल्स के अंदर। और प्रशांत को मैंने ये भी बोला था कि पहला रीजन प्रैंक्सी है, दूसरा रीजन विमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। और विमेन ओरिएंटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सबके सब इस समय बहुत ज्यादा मार्केट में बहुत हॉट है। क्योंकि एक विमेन राइज करके जो प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाया था, यू वोंट बिलीव, उसका अभी 2 दिन पहले उसका फ्लोर प्राइस 0.84 इथीरियम था, लाइक लिटरली 84 इथीरियम, और वो विद इन अ मंथ पहुंचा है 0.184 इथीरियम। तो लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा फ्यूचर में, उसका क्या होगा। तो इट्स ऑलवेज गुड टू टेक शॉर्ट प्रॉफिट्स। तो ये कुछ कपल ऑफ रीजंस थे। दूसरा ये भी था कि जब हमने सेक्रेट स्कल्स का ट्विटर पेज देखा तो उसके फॉलोअर उस समय शायद 4 या 5 ऐसे कुछ आसपास थे और इंक्रीज हो रहे थे। और लेकिन इसके अंदर जो इसकी प्रोजेक्ट की ऑनर है, जो है जेड करके कुछ है आई थिंक, उसके खुद के फॉलोअर्स 1,74,000 है। और तो मतलब देयर वाज लाइक काइंड ऑफ कि पंप करने के लिए या एक हाइप बनाने के लिए इनके पास एक सीड ऑडियंस थी। तो इन सब रीजंस को देख के और एक सही प्राइस पॉइंट पे लेना जरूरी था। तो हमने 0.18 का हमने बोला हम इतना रिस्क तो ले सकते हैं, 0.18 0.20, तो चलो ले लेते हैं रिस्क। और ज्यादा सारा क्या होगा कि हम ब्रेक इवन पे बेच देंगे, लेकिन अगर सही रहे तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो हमने ऑलमोस्ट, अब आप खुद हिसाब लगा लो, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने बेचा है। कई लोग ये ना सोचे कि अरे से बातें कर रहे हैं, इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो हम आपको दिखा देते हैं। जैसे प्रशांत ने लास्ट टाइम बोला था, ब्लॉकचेन सबके सामने ओपन है, आप सबका काला चिट्ठा देख सकते हो। तो हम आपको दिखा देते हैं, ये रही हमारी एक्टिविटी। और मैं बिल्कुल भी इस समय ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, देखना। ये 0.35 का आप देख पाओगे कि ये रहा, मैंने लिस्ट किया था 4 दिन पहले, और ये कल रात को 0.35 का बिक गया। और 0.35 की वैल्यू इस समय आज के दिन पे $994 है। और मैंने तब ये $525 का खरीदा था। तो मेरे पास 400 प्लस $450 के आसपास प्रॉफिट निकल के आया है, विच इज गुड इनफ। बीच में आप देख पा रहे हो कि मैंने एक और एनएफटी बाय कर रखी है, प्रशांत ने भी एक बाय करी थी। ये हमने जस्ट एक अपना लक आजमाने के लिए की थी, और ये भी हमने टेस्टिंग पे लगा रखी है। 0.3 जब भी पहुंचेगा तो बिक जाए। सिमिलरली प्रशांत ने भी आई थिंक ऐसा कुछ कर रखा है अपने पास एक एनएफटी को लेके। तो अगेन हमने प्रोजेक्ट ढूंढने का हमारा तरीका सिंपल सा है। एनएफटी आप मतलब ट्विटर के ऊपर जाओ, ट्विटर के ऊपर देखो कौन कौन इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट्स को बाय कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट में क्या नैरेटिव चल रहा है, विमेन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट का चल रहा है, गेमिंग एनएफटीज का चल रहा है, या किसी और चीज का चल रहा है, और उसके हिसाब से यू टेक योर बेट। एंड अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो मे बी आप अच्छा कर लोगे। अभी जैसे प्ले टू अर्न का बहुत ज्यादा तगड़ा नैरेटिव चल रहा है, बहुत ज्यादा तगड़ा। हर बंदा प्ले टू अर्न की बातें कर रहा है। आज मैंने बहुत सारे देखे प्ले टू अर्न वाले एनएफटीज, और मतलब सही है वो। उनमें अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स ढूंढ लो ना, तो लॉन्ग टर्म में उनको होल्ड कर सकते हो, बिकॉज स्टेक करने पे भी आपको क्रिप्टो मिलेगी, उनका जो अपना टोकन बनाते हैं ना वो।
तो आप उनको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, उसकी एक यूटिलिटी भी हो जाएगी, और आप जो होल्ड करोगे उसमें प्राइस अप्रिशिएट भी हो जाएगा, तो डबल फायदा हो जाता है उसमें। राइट राइट राइट। तो ये कई फायदा है लोग कई ट्रेड लोग इस वॉलेट में। समय सिर्फ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स खरीद रहे हैं जो टोटली पे टू अर्न वाले ही हैं, और मतलब अगर वो इवन $8,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको उससे ज्यादा पैसे उनको महीने के उनको सिर्फ स्टेकिंग से हो पा रहे हैं। यस यस। या बट मैं सच बताऊं, ऑनेस्टली मैं अपना पर्सनल टेक बता रहा हूँ, और मैं पर्सनल टेक क्यों बताना चाहता हूँ अपना, बिकॉज दिस इज व्हाट आई फील एंड आई शुड बी वेरी लाइक आई शुड बी 100% ट्रांसपेरेंट विद एवरीवन। मैं इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ एनएफटी के अंदर जितना मैं आज से जब मैंने शुरुआत करी थी 3-4 दिन रेगुलर जब मैंने कर रहा था तब था। रीजन बीइंग कि मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि दिस इज नॉट द काइंड ऑफ बिजनेस जो मैं 100% करना चाहूंगा, और वैसे भी मैं हम इसे बिजनेस लेके चल भी नहीं रहा था 100%। मैं लेकिन बोलते हैं कि कोई नई चीज होती है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो उस तरीके से मैं 2-3 दिन मैंने किया। बाय नो मीन्स मैं ऐसे करना चाहूंगा बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर मेंटल एनर्जी, और पूरे दिन आप बेसिकली लगे रहते हो और आपको नोटिफिकेशन डिस्कॉर्ड ग्रुप्स और इसमें इतना ज्यादा दिमाग खज्जल हो जाता है कि मैंने रियलाइज किया कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। अगर आपका मन है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आई रेदर डू लाइक महीने में 1 या 2 या 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स देख लिए, और मार्केट में ध्यान रखा और देखा कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है एंड वहां पे डीप डाइव कर लिया। दैट्स अ बेटर वे फॉर मी rather देन कि मैं पूरा दिन लगाऊं, बिकॉज अभी मैं देख पा रहा हूँ कि प्रशांत बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो आई एम श्योर कि प्रशांत का बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा जारी होगी इसमें, और उसे इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा होगा। एग्जैक्टली यही हो रहा है भाई, मतलब मैंने इतने प्रोजेक्ट्स देख लिए ना पिछले 2-3 दिन से, थोड़ा सा टाइम भी था मेरे पास एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा यही देखते हैं क्या है और क्या, मतलब लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं बट इसमें। भाई ये सारी चीज इट सक्स अप योर एनर्जी अलॉट ना, मतलब बहुत ज्यादा, हाँ, ये मतलब फुल आपको टाइम ड्रेन जॉब कर भी है देता है। ये, फुल टाइम जॉब है। ये फुल टाइम जॉब है, और साथ में इसमें वो सारी चीजें हैं जो एक्चुअल में आपके दिमाग के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको फोमो भी है, और हाँ दुनिया भर की नोटिफिकेशंस को भी आपको झेलना है, और आपको हमेशा लगेगा अरे आपका छूट गया कुछ रह गया, और जबकि खुद देखो मतलब अब सामने की बात है, अगर एक वाइज इन्वेस्टर की तरीके से लेके चला जाए, और मैं तो बोल रहा हूँ कि ये इसका इसका लॉन्ग टर्म जो है वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म है। 1 महीना इज अ लॉन्ग टर्म इन एनएफटी, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म इन अगर जनरल तरीके से सोच और के कोई भी देखें। इन्वेस्टमेंट हो उसमें एक महीने में इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं नहीं। एग्जैक्टली अब मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने अब तक पिक किए थे, यू वोंट बिलीव कि अगर सिर्फ उन्हें 2-4 दिन एक्स्ट्रा होल्ड करके भी रखा जाता हम्म। तो उसके ऊपर अच्छी रिटर्न आ सकती थी, लेकिन सीन ये है कि पहली बात कन्विक्शन ऑन द प्रोजेक्ट, दूसरी बात इतना ज्यादा मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस और इतनी ज्यादा चीजें हैं कि आप जज ही नहीं कर पाते कि क्या होगा, तो आप हर प्रोजेक्ट के अंदर घुसना चाहते हो। आप शॉर्ट मतलब टर्म के लिए जज नहीं कर सकते यार, मतलब जैसे हम ये वेव हमने समझ ली हाँ। कि जस्ट आफ्टर मिंटिंग या मिंटिंग पे उठा लो, हम्म। तो आपको एक चांस मिल जाएगा 2-3 दिन बाद उसे प्रॉफिट में फ्लिप करने का। राइट। हमें अगर किसी प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म जाना है ना, तो वो 2 या 3 ही हो सकते हैं, बहुत सारे तो नहीं हो सकते। ट्रू। तो मैंने तो यही सोचा है कि धीरे धीरे फ्लिप करके 2-3 इथीरियम जोड़ के कोई एक अच्छे प्रोजेक्ट में आप घुस जाओ, जो कि आधे इथीरियम या एक इथीरियम में आप एंट्री ले लो, उसमें आप रुको 1-2 साल, और बाकी सारे फिर यही खेलते रहो, हफ्ते में एक दो खरीद के 3-4 दिन वेट करके वही सेम राइट। साइड बाय साइड और बनता जाएगा, और एक एक प्रोजेक्ट में आप लॉन्ग टर्म प्ले कर सकते हो, इस उसमें चीज को थोड़ा आपके और अच्छे भी रिटर्न रिफाइन करा जा आएंगे। सकता है। जैसे प्रशांत ने बोला कि कुछ प्रोजेक्ट्स को उठाओ, और मैं ये बोलूंगा जो भी प्रोजेक्ट उठा रहे हो उसको एक नीश के अंदर घुस जाओ rather than पिकिंग अप 3 डिफरेंट नीशेस इन एनएफटीज, बिकॉज एनएफटी के अंदर कुछ जेपैग एनएफटीज होती हैं सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर्स वाली जो होती हैं, और कुछ होती हैं गेमिंग की, कुछ होती हैं डाओ की आ गई हैं, अब कई कई केसेस डाओ के आ गए हैं। बहुत सारी आ रही है, मैंने भी पहले तो एक खरीदी है डाओ वाली। इट्स बेटर टू, आई थिंक इन माई ओपिनियन एंड टोटली माई ओपिनियन, कि सिर्फ एक नीश को पकड़ लो जिसको आप रिलेट कर पाते हो, सो दैट आपका आपका ना दिमाग सिर्फ एक जगह पे लगेगा, और फिर ऐसा नहीं है कि मतलब क्या होता है कि
अभी गेमिंग अच्छी चल रही है तो सब लोग गेमिंग के पीछे भाग गए, फिर बीच में कोई और अच्छा चलने लग जाएगा, सब लोग गेमिंग उसके पीछे भाग जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी करंटली कुछ भी कर रहे हो, अगर आप 3-4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में घुसे हुए हो, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। आपको लगेगा अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, बट लेकिन आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करोगे, जो कि एक्चुअली हर चीज का यूनिवर्सल ट्रुथ है कि व्हेन यू फोकस ऑन जस्ट वन थिंग, इट वर्क्स आउट रियली 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 गुड। तो इट्स बेटर कि आप एक नीश के ऊपर फोकस करो, चाहे वो कोई भी हो, गेमिंग है या चाहे प्ले टू वन वाले हैं। गेमिंग के अंदर भी मल्टीपल है, प्ले टू वन वाले हैं, नॉन प्ले टू वन भी होंगे आई गेस, आई डोंट नो, बट डाओ वाले हैं और कुछ जेपेग वाले हैं। तो आई थिंक किसी भी एक नीश को पकड़ के और उसके अंदर डीप डाइव करो, और दिन के में भी आधा एक घंटा उस पर इन्वेस्ट करो, दैट्स बेटर rather than कि 5 प्रोजेक्ट, हम अरे ये भी प्रोजेक्ट आया, अरे ये भी प्रोजेक्ट आया, और ये सारी चीजें चल रही हूँ। प्रोजेक्ट्स तो यार मतलब मेरे को तो लगता है दिन के 10-15-20 प्रोजेक्ट्स तो आते ही होंगे अलग अलग मार्केट प्लेसेस पे भाई बहुत ज्यादा। तो देखने बैठो तो हालत खराब हो जाएगी। और 80% उसमें मेरे को लगता है वही होंगे जो स्कैम होते हैं या जीरो हो जाते हैं। ट्विटर, आप ट्विटर देख लो, किसी भी इन्फ्लुएंसर को पिक कर लो, ट्विटर के ऊपर इतनी ज्यादा, जैसे एलेक्स बैकर है इस वक्त, तो एलेक्स बैकर को मैं बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ, 10-12 साल से जानता हूँ ऑलमोस्ट मैं इसको। तो इस बंदे को 1-1.5 साल हुआ है क्रिप्टो के अंदर घुसे हुए, और 1-1.5 साल के अंदर जस्ट चेक दिस आउट कि उसकी फॉलोइंग कितनी है। मेरे सामने इसके 80,000 फॉलोअर्स थे, और अब मेरे सामने इसके 770K हैं। 10 टाइम्स हो गए, 10 टाइम्स हो चुके हैं। इसका खुद का क्रिप्टो गेमिंग, इसने खुद का क्रिप्टो गेम बना दिया है, उसकी एनएफटीज हैं इसकी। और आप देख पाओगे कि इन सब लोगों के जो जो चीज है इस समय, जब पूरी की पूरी दुनिया जो जी रही है क्रिप्टो वाली, वो सब ट्विटर पे जी रही है। और सारे के सारे मतलब आप पूरे टाइम पे नोटिफिकेशन विद, मैं लिटरली परेशान, पता है क्या करता हूँ रोज सुबह, मैंने ना मैं नोटिफिकेशन ना ट्विटर की ऑन करी थी कुछ दिन पहले। वैसे मैं नोटिफिकेशन ऑफ रखता हूँ अपने अपने सिस्टम में हमेशा, अपने फोन में भी। तो मैंने क्रिप्टो के लिए से ऑन किया, और बार बार टींग टींग कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, दिमाग की दही हो गई पूरी की पूरी। तो मैंने क्या किया, अब अभी भी लिटरली ना मैंने ना क्या करता हूँ, रोज ना मैं पूरे दिन के लिए म्यूट मार देता हूँ ट्विटर को। रोज सुबह उठता हूँ, ट्विटर की नोटिफिकेशन बम 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 बज रही होती है, मेरे को लगता है मैं रोज उसको मार देता हूँ। तो मुझे आइडियली तो परमानेंटली उसे कर देना चाहिए ऑफ, लेकिन मैं रोज सुबह ये काम कर रहा होता हूँ, अच्छा ट्विटर ऑफ, बिकॉज पूरे दिन वो उसके अंदर, क्योंकि ये जो ट्विटर के इन्फ्लुएंसर्स भी हैं पूरे दिन बैक टू बैक पोस्ट करते हैं, बैक टू बैक पोस्ट करते हैं, और उसके बाद काम ही यही है ना, उनको प्रमोशंस करने हैं, अपना जो एनएफटी खरीदना है उसको पंप करना है, राइट। और अगर पता है, अगर थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो बंदा ये समझ जाए ना कि अच्छा ये क्या ओवरऑल क्या गेम है, लाइक लिटरली वो सिस्टम के बाहर रह के सिस्टम को ऊपर से देखे ना, तो मेरे ख्याल से वो अपनी कॉल्स बहुत अच्छी ले सकता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। मैं ना एक्चुअली मैं ट्विटर से नहीं ढूंढता प्रोजेक्ट, मैं प्रोजेक्ट ढूंढता हूँ ओपन सी से ही, या फिर वो जो आईसी टूल्स है उसमें देख लेता हूँ जो टॉप पे ट्रेंडिंग चल रहे होते हैं। राइट राइट राइट, उनको पकड़ता हूँ मैं, फिर जाता हूँ मैं ट्विटर पे। बिल्कुल सही तरीका है वो, बिल्कुल सही तरीका है। मैं जनरली बोल रहा हूँ कि अगर किसी को भी बंदे को अगर प्रोजेक्ट नहीं, मतलब मैं ओवरऑल अगर तुम्हें देखना है कि मार्केट कैसे काम कर रही है किसी भी चीज की ना, तो अगर आप सिस्टम को एज एन ऑब्जर्वर देखोगे ना, ओवरऑल चीज को एज एन ऑब्जर्वर देखोगे, थर्ड पार्टी पर्सन की तरह देखोगे ना, तो आप समझ पाओगे कि अच्छा हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैं इसके अंदर पूरे दिन नहीं घुसा हुआ, लेकिन मेरे को ओवरऑल पिक्चर पता है, अच्छा विमेन प्रोजेक्ट्स आर गोइंग अप फाइन, तो मैं एक कॉल ले सकता हूँ मार्केट को देख के, विदाउट गेटिंग इनसाइड द मार्केट। लाइक मैं उस मार्केट के अंदर घुस के उसका पार्ट नहीं बन रहा, लेकिन मैं ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अच्छा आप कैसी, अच्छा जनरल तरीके से एक ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा जब ऐसी चीज होगी। तो हमें एक्सपीरियंस भी हो गया ना, हमें साइंस पता चल गया, अच्छा ये मतलब प्रैंक्सी ने अगर ट्वीट मार दिया उस पे, तो देर इज अ गुड चांस कि भाई वो बढ़िया प्रोजेक्ट है, और आपने सही टाइम पे एंट्री लेनी है, बस सही टाइम पे एंट्री, सारा गेम भाई है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस पॉइंट पे एंट्री ले रहे हो। अब प्रैंक्सी ने कॉल कर दिया, लेकिन आपने उसे तब लिया जब वो पीक हो चुका है एकदम, और आपकी बाइंग पोटेंशियल से ऊपर जा चुका है और आपके रिस्क से ऊपर जा चुका है, और आप सोच रहे हो नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रैंक्सी ने किया है और अब ऊपर चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इसे प्रशांत 0.28 पे खरीदा होता
तो हमारा कोई प्रॉफिट नहीं निकल के आता 0.35 पे, इतना हम गैस फीस में गवा देते। और इसीलिए ना मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे जो वॉलेट की है वैल्यू, उसकी 1/4 वैल्यू का मैं कोई एनएफटी इन्वेस्ट करूं, उससे ज्यादा वैल्यू ना खर्चूं, ताकि मेरे पास स्पेस हो कोई और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक एनएफटी खरीद लिया, सारा पैसा उसी पे लगा दिया, फिर बैठे हैं कि वो कब हमें प्रॉफिट दे के जाएगा। तो ये ऐसा मैंने गलतियां करी हुई हैं ऐसी एक्चुअली शुरुआत में। मेरे साथ भी हुआ था यार शुरुआत में, जब मैंने हम्म। बहुत पहले ट्राई किया था। तो तब मैंने फिर इसीलिए मैंने डीमोटिवेट होकर छोड़ दिया कि भाई एक में इतना लॉस हो गया है। क्योंकि एनएफटी का प्ले सिंपल सा है ना, इट्स काइंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बात है। अगर किसी एनएफटी की हाइप ही क्रिएट नहीं हो रही तो उसकी कोई डिमांड नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है तो आपका एनएफटी की वैल्यू एक्चुअली में कुछ नहीं है। एग्जैक्टली मतलब चाहे जितने फिर आपके पास कितना जितने भी ज्यादा वैल्यूबल लोग एनएफटी बात हो। करेंगे ना उस चीज के बारे में, हम्म। उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी, अगर हाँ, उसमें सही में दम है तो, सही में अच्छा है तो। इसी वजह से ये जो विमेन राइज वाली एनएफटी है ना, इस पे मुझे अभी भी बहुत ट्रस्ट है। दो मैं इसके ऊपर कॉल मैं लूंगा नहीं इसे, क्योंकि ये बाइंग प्राइस जो मुझे पर्सनली लगता है कि उससे ऊपर जा चुका है। तो हम्म। ये जो विमेन एनएफटी वाला प्रोजेक्ट है, ये बंदी जो है ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। जो यार इसकी आज भी ना एक वुमेन वाला आया था, जो मैंने तुम्हें अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले, आई थिंक, हाँ हाँ, तुमने दिखाया था मुझे। वुमेन ऑफ क्रिप्टो। ओके। वो भी मेरे को लग रहा है अभी 0.2 के आसपास है, 0.25, उसका भी प्राइस सही है अभी। तो ये देखो, जस्ट चेक दिस आउट। तो ये जो है ये शी इज लाइक रियली इनटू दिस, और ये हम्म। प्रोजेक्ट जो चल रहा है इसका, इस लड़की का, ये प्रोजेक्ट आज का नहीं चल रहा है, ये लंबा चल रहा है। तो शी वाज एक्चुअली वर्किंग इवन व्हेन, जब इसकी एनएफटी इतनी फेमस नहीं थी। तो हम्म। इससे हमें ये मालूम पड़ गया कि ये शी वोंट बी जस्ट ड्रिवन बाय एनएफटी हाइप, तो शी गोना बी वर्किंग। तो भाई अगर लॉन्ग टर्म प्लेयर है, काफी लॉन्ग टर्म टाइम प्लेयर है, से तो अगर अगर ये बंदी अपने कॉज, और इसका कॉज है बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट, तो अगर एज लॉन्ग एज शी इज वर्किंग एंड शी वाज वर्किंग विदाउट इवन द हाइप, तो एंड शी इज इवन वर्किंग ड्यूरिंग द हाइप, और अब एक उसने लेवल अचीव कर लिया 0.60 इथीरियम का इस समय इसका फ्लोर प्राइस है। 2-4 दिन पहले 0.80 था। तो मुझे काइंड ऑफ, मैं अगर मुझे एक गेस मारना हो या बेट लेनी हो, गैम्बल करना हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि अच्छा, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि विद इन अ ईयर शायद इसका फ्लोर प्राइस ही बाय डिफॉल्ट 1 हो जाए, जो कि एक सही बहुत बात है। बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगा अंडर वैल्यू कर रहा हूं मैं कि 1 इथीरियम में, क्योंकि अभी एक महीने के अंदर अगर 0.2 से 0.8 पहुंच सकता है, तो मे बी एक महीने के अंदर 0.8 से 2 इथीरियम भी पहुंच सकता है। पहुंच सकता है आराम से। बिकॉज क्योंकि ये लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। ये हम्म। अच्छा, February 2 को एक्चुअली इसका 1 इथीरियम फ्लोर पहुंच गया था प्रशांत, ये देखो। बढ़िया। 1 इथीरियम। तो ये तो एक महीने में पहुंच जाएगा यार, दो दो क्या 5-6 पहुंच सकता है आराम से। हाँ, और वो 5-6 वाले मैं बताता हूँ। तो इसका जो सबसे सुपर एक विमेन का जो बना हुआ है प्रोजेक्ट, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी समथिंग विमेन ही है, हम्म। उसका फ्लोर प्राइस 2 था। तो जैसे ये हाइप शुरू हुई थी विमेन प्रोजेक्ट्स की, गैरी वी से शुरू हुई थी, आई थिंक, आई डोंट नो, तो हम्म। उसका फ्लोर प्राइस 5 से 8 हो गया था। तो ओके। शी इज लाइक द सेकेंड गर्ल हु इज अप्रोचिंग देयर। हम्म। एंड अगर ये काम करती रही, और जो कि होपफुली काम करती रहेंगी, तो ये 1 इथीरियम पे अगर अभी पहुंच गई है, तो सेकंड थर्ड मंथ के अंदर, और अगर क्रिप्टो की वेव चलती रही, एनएफटी की वेव चलती रही, तो शी विल कीप ऑन क्लाइंबिंग अप एंड अप एंड अप, और 2-3-4 इथीरियम का पहुंच सकता है। भाई बंदे तो रातों रात मिलीनियर बन गए, मतलब काम हाँ करा ऑब्वियसली, बहुत हाँ मेहनत करी, इतने साल लगे हैं। हाँ एंड हाँ। मेरे को इन बंदों के लिए इतनी रिस्पेक्ट और भी होती है कि एनएफटी क्रिएट करना, ये सारी टेक्निकलिटी समझने में बहुत मेहनत लगती है। ओपन सी कैसे काम करता है, वॉलेट कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। भाई इस समय वो नहीं हो रहा, क्या नाम है, ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ हमारी इंडस्ट्री के लोग भी, ई कॉमर्स के अंदर भी, मैं तो, वी आर जस्ट मेकिंग वीडियोस राइट नाउ, हम्म। बट मैंने देखा है कि ई कॉम के जितने भी बंदे हैं, हम्म। उन लोगों ने आइदर दे हैव लॉन्च देयर ट्रेनिंग और डिस्कॉर्ड चैनल्स हम्म। पेड, और दे हैव एक्चुअली लॉन्च देयर ओन एनएफटीज।
in this market, because उन्हें मालूम है कि this is something which is trending and whatever is trending and if you do something about it तो you will make money. Simple as that. मतलब और इतना इजी है ना, वर्ल्ड वाइड किसी को भी आप बेच सकते हो. हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजिटल आइटम है, कोई डिलीवरी का कोई इशू नहीं है, प्रोसेसिंग का कोई दिक्कत नहीं है कि आपके पैसे फंसेंगे. एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो आ ही जाने हैं, ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी. मतलब जो ई कॉमर्स के अंदर जैसे दिक्कत होती थी, अरे ज्यादा वॉल्यूम कर रहे हैं, पैसे अटका लेंगे, पैसे रोक लेगा मर्चेंट, ऐसा कुछ होगा. यहाँ कुछ सेकंड आ जाएंगे भाई. यहाँ पे आपने एक दिन के अंदर $1 मिलियन बना भी लिया तो आपका कोई पैसे रोकने नहीं वाला, आपके पास $1 मिलियन पहुंच जाएंगे. बिल्कुल बिल्कुल, विद इन सेकेंड्स आप बना सकते हो. हमने कोई मान लो कि हमने कोई NFT कलेक्शन लॉन्च करी जिसमें 5000 आइटम्स है, ठीक है, सोल्ड आउट हो गई 10 मिनट में. सोच लो कितने पैसे बना लिए. अगर 0.05 इथेरियम भी उसका मिंट प्राइस रखो तो, और फिर उसके बाद हर ट्रांजैक्शन जो भी होती है उस पे इनकी 5%, 7%, 10% तक होती है क्रिएटर फी. हाँ, तो सही है. मतलब ये चीज इसमें तो मुझे लगता है हर आर्टिस्ट जो भाई घुस सकता है उसको घुस जाना चाहिए. सोचना नहीं चाहिए कि मेरे को सक्सेस मिलेगी या नहीं. कुछ तो मिल ही जाएगी, कुछ तो मिल ही जाएगी यार. अगर आपकी पूरी कलेक्शन नहीं बिकी, आधी बिक गई, तो आपको एक्सपीरियंस तो हो गया, कुछ तो हो गया. शायद 2-3 महीने बाद बिक जाए. सही बोल रहे हो. हुआ है लोगों के साथ. ये चीज तो हुई है कि कॉमन ग्राउंड आ गया है सबके लिए. मतलब लोग चाहें तो अपना कोई भी, मान लो तुम और मैं सोचते हैं कि नहीं यार हमने इंडिया क्लीन करने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, लेट्स सपोज रैंडम है ना. और उसके लिए हम 10,000 NFT लॉन्च करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये है कि बेसिकली वी गोना क्लीन इंडिया. और वी गोना क्राउड फंडिंग कर सकते हो आप. हाँ, मतलब वही एग्जैक्टली वही हो रहा है. एक्चुअली में वही हो रहा है कि हमने ये डिसाइड किया कि हम पूरे इंडिया में प्लांटेशन करने वाले हैं और हमारा गोल है 1 मिलियन ट्रीज हम प्लांट करेंगे. उसके लिए हमने 10,000 NFTs लॉन्च करी है कि इससे जो भी हमारे पास पैसा आएगा वी गोना इन्वेस्ट, और जितना मार्केट अंदर वो चलता रहेगा, बाय सेलिंग चलेगी, हमें कमीशंस मिलती रहेंगी, वो पैसे से हम बेसिकली वी विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग एंड वी विल कीप ऑन बिल्डिंग अप. और उस पैसे से आप डाओ बना सकते हो. हाँ, उस डाओ से लोग, जो कम्युनिटी है वही डिसाइड कर सकती है कि भाई ये प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा. एग्जैक्टली मतलब एक पर्टिकुलर बंदा ओन नहीं कर रहा, पूरी कम्युनिटी ओन कर रही है. राइट. यूज केसेस बहुत हैं, बहुत तगड़े हैं. और हर चीज ट्रांसपेरेंट होगी ना. वो हमें कम्युनिटी कहेगी कि हाँ भैया आप यहाँ पे, जैसे तुमने पेड़ लगाने की बात बोली ना, हाँ, क्लीनिंग की बात बोली, हाँ, तो हम कहेंगे कि भाई ये इवेंट हो रहा है, इसके लिए इतने पैसे चाहिए, तो वो वोट करेंगे उस पे एंड डाओ विल एग्जीक्यूट. जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उतना पैसा हमें मिल जाएगा. फिर हम उस पैसे को यूज करके उसकी फोटो खींच के ब्लॉग डालेंगे तो कम्युनिटी वेरीफाई कर लेगी कि भाई हाँ वो पैसा सही जगह यूज हुआ. मतलब हर चीज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी. बहुत मेरे लिए मेरे ख्याल से तो ये बेसिकली शायद ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है. बहुत सही है यार, बहुत, क्योंकि पैसा कहीं से भी आ सकता है. हाँ, है ना. और अगर डाओ का वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करेंगे लोग तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा. एग्जैक्टली है ना. और लेट्स सपोज कि समवन लाइक लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ बनाना है, किसी मतलब आप ऑपरेशन गवर्नमेंट चला सकते हो. यू डोंट नीड मतलब टू रिलाई ऑन इलेक्टिंग पीपल. कम्युनिटी ही एक गवर्नमेंट सरकार चला सकती है. जैसे एक सिटी का डाव बन गया, ठीक है, जैसे मैंने दिल्ली का डाव बना दिया. अब हर बंदे के पास उस डाव के राइट्स हैं क्योंकि वो दिल्ली के सिटीजन है, ठीक है. और वो उनको NFT मिल गया. मतलब उनका आधार कार्ड मान लो NFT है, वही है उस डाव की वोटिंग राइट्स की एंट्री. अरे फिर तो प्रशांत मेरे ख्याल से इसका यूज केस एक तो ये निकल के आ सकता है इन फ्यूचर, आई एम नॉट सेइंग राइट नाउ, मे बी 15-20 साल बाद, कि NFTs विल डिसाइड द वोटिंग. मतलब वोटिंग सिस्टम विल बी NFT बिकॉज इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, it cannot be, it will be transparent and it will be unique and publicly available होगा. publicly available है and you don't have to wait to basically judgment के लिए as well, है ना. और आपको घर से ही कर सकते हो आप.
हाँ, कहीं जा सबसे नहीं पावरफुल ये है कि सब लोग अपनी अपनी कर सकते हैं। मतलब हम एक टेक्नोलॉजी इतनी सिंपल सी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम कितना पैसा बचा सकते हैं, कितनी मैन पावर बचा सकते हैं। एंड यही एक्चुअली रियल यूज केस है। अभी तो ये सब जो हम कर रहे हैं वो हाइप बेस्ड काफी है। हाँ, इट्स लाइक लिटरली, मैं बताऊं, सच बताऊं, जो जो की रियलिटी है, हम्म राइट नाउ एवरीवन इज हियर टू मेक मनी फ्रॉम हम्म ऑल दिस, जो मार्केट के अंदर इस समय चल रहा है। हम्म नो वन केयर्स अबाउट द प्रोजेक्ट, लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट किया कि आई केयर अबाउट द प्रोजेक्ट और आई बिलीव इन द कॉज, आई डोंट, ऑनेस्टली। कोई मिलेगा तो हम करेंगे भी, लेकिन हाँ, अभी तक तो अभी कुछ ऐसा कुछ ऐसा नहीं नहीं है। है। ऑलमोस्ट एवरीवन, दिस इज again personal opinion, 99.9% people are here to make money and that's the reason they are flipping and doing this. ये किसी किसी अगर बिकॉज अगर इतना ज्यादा क्रेज, इतना ज्यादा ट्रेंड किसी कॉज को लेके होता ना, या टेक्नोलॉजी को लेके होता ना, तो हम्म वो चीज अलग होती। उसमें डेवलपमेंट में ज्यादा काम हो रहा होता rather than मार्केटिंग में काम हो रहा होता। इस समय हाइप है, इस समय मार्केटिंग है, और इसमें से जो निकल के आएंगी कंपनीज, अच्छी कंपनीज जो निकल के आएंगी बाद में, हम्म। वो ही बेसिकली द नेक्स्ट $1 billion मुझे कंपनीज। मुझे एक चीज सही लगती है कि एटलीस्ट जो मतलब आर्टिस्ट है ना, हाँ, उनका बहुत फायदा होता है, बिकॉज नाउ दे कैन अर्न रॉयल्टी ऑन देयर आर्ट वर्क। ऐसा नहीं है एवरी कि एक सिंगल बार टाइम। बेच दिया तो बस गए उसके। अब उसके पास राइट्स भी हैं अपने, वो राइट्स बेच भी सकता है, रॉयल्टी कमा सकता है। तो बहुत तरीके हैं मतलब आर्टिस्ट के लिए पैसा कमाने के लिए। और ये मतलब जो भी हाइप है उसका फायदा उनको सबसे ज्यादा हो रहा है, हाँ, ये तो है। विच इज अ मतलब ग्रेट जितने, थिंग। मेरे ख्याल से जितने भी फ्रीलांसर आर्टिस्ट थे ना इस हम्म। समय, जितने भी फाइवर अपवर्क पे बैठे होंगे, उन सबके पास अपना अपना एक प्रोजेक्ट पड़ा होगा ऐसा। हाँ एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल पड़ा हुआ है यार। है ना, जो अच्छे आर्टिस्ट होंगे बोल रहे होंगे यार अब नहीं करेंगे $15-20 वाले, $25 वाले काम, अब तो सीधे सीधे हमने 100 इथीरियम, 150 इथीरियम वाले काम करने हैं सीधे। नहीं सही है ना, तुम देखो कि उनको इतना फायदा होगा इस चीज से कि मनी एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उनकी इतनी बड़ी। अब वो अपना अच्छा सेटअप कर सकते हैं, अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं, और अच्छा काम कर सकते हैं उस पैसे को यूज करके। मतलब ये एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी है बहुत ही गोल्डन टाइप की। एंड मतलब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है लिटरली। और ये बात भी पक्की है कि बबल भी बस्ट होगा। हाँ तो होगा ये, ही, कभी तो होगा, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हर दिन ही जो एनएफटी लॉन्च हो रहा है उसके 10,000 कलेक्शन में हर पीस का प्राइस 1 इथीरियम हो, 10 इथीरियम हो, ऐसा तो नहीं होगा। जो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स होंगे ना उन्हीं का ही होगा, जो हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहेंगे, दो तो तीन साल बेसिकली चार बी साल प्रिपेयर्ड, बोल सकते हैं कि गाइस बी प्रिपेयर्ड कि जब ये बस्ट होगा, और जितने भी स्मार्ट लड़के हैं ना, उन सब हम्म लोगों को पहले ही मालूम है कि हर चीज का एक टाइम होता है, और इसका टाइम आने वाला है, कभी भी आ सकता है। हम्म ओके, अच्छा, तो कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं, गाइस मैंने अभी एक टेस्टिंग करने के लिए वीडियो डाली थी उसकी, शार्क टैंक की। डोंट वरी कि मैं उस तरीके की वीडियो डाल रहा हूँ। कई लोग बोल रहे हैं भाई किस लाइन में आ गया तू मैं उस वीडियो को एनालिस्ट कर रहा हूँ। मैंने एक टेस्टिंग करनी थी, आई वांटेड टू टेस्ट कि क्या, अच्छा जब ट्रेंडिंग चीजें होती हैं तो अगर आप ट्रेंडिंग वीडियोस डालो तो क्या वो सही में एक ट्रेंड, मतलब आपके पास हाइप बनती नहीं बनती। तो यही हुआ अभी, मैंने हम्म वीडियो डाली, अब सब लोग उसमें ना 3 कमेंट आए हैं, भाई किस लाइन में आ गया तू ये क्या कर रहा है तू मैं ये कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक टेस्ट करना चाहता था, एक यूज केस था, मेरे को क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने, और जैसे मैं कहा, मुझे सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता। Whatever I do it for my own testing and on my own curiosity, तो that's the reason I did it। अब मैं उस वीडियो को अनलिस्ट कर रहा हूँ तो लोग ये ना सोचे कि अरे भाई ये क्या करने लग गया ये अपने चैनल के साथ। प्रशांत ने मुझे बोला भी था अभी कि भाई तुमने डाल दिया, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने बोला यार लोग भाई मैंने सिर्फ लोग कहीं टेस्टिंग करने के लिए टर्न डाली। ऑफ ना हो जाए। हाँ, लेकिन मैंने डाल दिया। 116 व्यूज आए हैं उसके ऊपर, रियल टाइम पे व्यूज आ रहे थे। रीजन एक ये भी था कि एक्चुअली हम बिजनेस के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, और इस समय हम क्रिप्टो के ऊपर बना रहे हैं। तो सीन ये है कि मैं ये भी सोच रहा था अगेन, मेरा कोई ऐसा अभी मन नहीं है। मैं प्रशांत से बोल रहा था शायद हम ना शार्क टैंक के ऊपर जो इतनी डील्स हो रही हैं हम उनके ऊपर एक्चुअली कमेंट्री कर सकते हैं। हम्म तो इस वजह से मैं एक टेस्टिंग करना चाहता था कि लाइक, अच्छा ये आजकल सारी वीडियोस ट्रेंडिंग में जा रही हैं शार्क टैंक की, तो एक मैं अपलोड करके देखता हूँ क्लिप, और देखते हैं कि क्या होता है। तो दैट्स द रीजन बेसिकली आई अपलोडेड इट।
या आई थिंक प्रशांत सही है। ये वीडियो शॉर्ट रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते, लोगों को हमने दिखाई दिया कि हमने क्या बेचा और लास्ट वीडियो के साथ रिलेट भी कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे आए दिन कोई ना कोई इस तरीके से वीडियो बना दें जो हम काम कर रहे हैं उसमें आपको बता दिया जाएगा, और वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे हम आप लोगों के लिए अगर आपको मतलब पसंद है। जब हमारा एनएफटी प्रॉफिटेबली बिक जाएगा तो हम वीडियो बना ही देंगे। नहीं, नुकसान वाला भी दिखा देंगे, नुकसान वाले अभी तक नुकसान दिखाए वाला नहीं भी है। दिखाएंगे, नुकसान भी होते ही है यार। हाँ, जैसे मेरे पास कहीं ये फंसे पड़े हैं, देखो ये एक फंसा पड़ा है, दूसरा ये फंसा हुआ है, ये मेरी शुरुआत की गलती है जो आज तक कभी नहीं बिका। और और ये एक मेरे दोस्त ने मुझे मिंट करवा दिया था जबरदस्ती, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं। ठीक ओके। है गाइस, चलो थैंक यू सो मच गाइस, आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और होपफुली वी आर गेटिंग वैल्यू सम आउट ऑफ दिस दीज वीडियोस, और आपके पास और ई कॉम बेस्ड वीडियोस और आएंगी, और बने, या दैट्स इट।